नमस्कार दोस्तों, दिस इज लेट्स लर्न लो। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जो कि चेक बाउंस केसेस के लिमिटेशन पीरियड को एलिबरेट करता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। चेक बाउंस के केसेस में जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक बड़ा ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी ये निर्णायक होता है कि एक्यूज जेल के अंदर होगा या बाहर होगा। तो चलिए एक बार अपना केस डिस्कस करने से पहले एक बार अपने चेक बाउंस की लिमिटेशंस को जान लेते हैं और देखते हैं कि चेक बाउंस होता क्या है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो सेक्शन 138 है वो मैं बताता एडिशन ऑफ चेक या चेक बाउंस क्या होता है। यदि एक आदमी दूसरे आदमी को चेक देता है और वो चेक बाउंस हो जाता है किसी भी कारण से, जैसे मान लीजिए उसके अकाउंट में उतना पैसा नहीं था, तो उसके द्वारा केस करने पर उस आदमी को 2 साल तक की सजा, या मान लीजिए 50,000 का चेक है तो उसके डबल राशि तक उसको उस आदमी को देने होंगे। पर इसके कुछ प्रोविजंस है, उसको हम देख लेते हैं। जो चेक है, मान लीजिए हमें 1 जनवरी को मिला तो उसके 6 महीने के अंदर हमें बैंक में अंदर जमा करवाना है। या फिर जो चेक की वैलिडिटी होती है, जैसे ज्यादातर 3 महीने की वैलिडिटी होती है, जो भी पहले होगा, अगर उसके बाद हम चेक को बैंक में जमा करवाते हैं तो चेक लेबल नहीं होगा। और दूसरा जो बी कहता है 138 का, कि मान लीजिए हमारा चेक बाउंस हो गया और उसके बाद जो बैंक मेमो देता है चेक बाउंस का, उसके 30 दिन के अंदर हमें एक रिटर्न नोटिस, लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा उस आदमी को जिसने हमें उस चेक को दिया था। और तीसरा हमें कहता है कि मान लीजिए हम उसको नोटिस दे दिया और नोटिस देने के बाद जब उसको रिसीव हो गया उसके 15 दिन तक हमको वेट करना है, और 15 दिन के बाद हम अपना केस कर सकते हैं। ये ही वो पॉइंट है जिसके ऊपर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, उसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। आइए एक बार आसान शब्दों में जानते हैं लिमिटेशन पीरियड को। ये हर केस के अंदर आपके काम आएगा। अगर आप लॉयर हो जब भी काम आएगा, अगर आप लॉमैन हो जब भी काम आएगा। चेक वैलिडिटी, चेक को उसके वैलिडिटी पीरियड के अंदर ही हमें बैंक के अंदर जमा करवाना होता है, जो मोस्टली केसेस में 3 मंथ का होता है। जैसे हमने जमा करवा दिया और वो चेक बाउंस हो गया, जिस दिन हमें बैंक से रिटर्न मेमो मिलेगा उसके 30 दिन के अंदर हमें उस आदमी को जिसका चेक बाउंस हुआ है एक रिटर्न नोटिस भेजना होगा कि ऐसे ऐसे आपका चेक बाउंस हो चुका है और या तो मेरी पेमेंट कर दीजिए या मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और जिस दिन उस आदमी को वो रिटर्न नोटिस मिलेगा उसके 15 दिन तक हमें वेट करना है। ये नहीं कि आज हमने नोटिस भेज दिया उसके 10 दिन बाद, 12 दिन बाद हमें क्रिमिनल कंप्लेंट कर दी, नहीं। मिनिमम 15 दिन का वेट करना है। उसके बाद अगर वो पैसे नहीं देता है तो हमें क्रिमिनल कंप्लेंट करनी है। और क्रिमिनल कंप्लेंट मान लो उसने रिसीव कर लिया और 15 दिन का पीरियड खत्म हो गया। जिस दिन 15 दिन खत्म हुआ, 16वें दिन से 30 दिन का समय है हमें कंप्लेंट करने के लिए। अगर 16वें दिन के बाद उसके अलावा 30 दिन हम ले देते हैं और 31वें दिन हम अपना केस डालते हैं तो वो केस मेंटेबल नहीं होगा। तो आइए हम एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट इसी बात के ऊपर डिस्कस करते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि एक दिन का जल्दबाजी के कारण पूरा केस डिसमिस हो गया और जो अक्यूज था वो एक्विट हो गया। ये केस है गजानन बुरांगे वर्सेस लक्ष्मीचंद गोयल। इस केस के अंदर इस केस के फैक्ट्स देखते हैं। 28 अक्टूबर को 2005 में एक आदमी ने दूसरे आदमी को चेक दिया और उसी दिन वो बाउंस हो गया, तो उसको उसी दिन नोटिस मिल गया बैंक से, रिटर्न मेमो। तो फिर उसके बाद 7 नवंबर को उसने पार्टी को
रिटर्न नोटिस भेज दिया, 9 दिन का समय हो गया और इसका लिमिटेशन पीरियड था 1 महीने तक, तो उसने विद इन टाइम नोटिस भेज दिया। फिर उसने 7 को नोटिस भेजा था, तो 8 को उस पार्टी को रिसीव हो गया नोटिस 1 दिन के अंदर। फिर इसको मिनिमम 15 दिन के लिए रुकना था, पर लेकिन इसने 8 के बाद 22 नवंबर को क्रिमिनल कंप्लेंट डाल दी कोर्ट के अंदर। पर इसने जो गलती करी वो 15 दिन का वेट ना करके 14 दिन के अंदर क्रिमिनल कंप्लेंट डाल दी। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सजा मिल गई एक्यूज को, हाई कोर्ट ने भी सजा दे दी। लेकिन जब एक्यूज इस बात को लेकर कि ये सूट तो मेंटेनेबल ही नहीं है, लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने 138C जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है उसमें क्लियर दे रखा है कि आफ्टर 15 डेज फ्रॉम द रिसीविंग ऑफ रिटर्न नोटिस, तो इस चीज को मानते हुए अक्यूज को एक्विट कर दिया और केस को डिसमिस कर दिया। क्योंकि हम किसी भी केस के अंदर सजा तभी दे सकते हैं अगर वो मेंटेनेबल हो, तो केस मेंटेनेबल ही नहीं था और एक्यूज एक्विट हो चुका। तो इसलिए कई बार ये छोटी छोटी बातें एक बड़ा कार्य कर जाती है। देख 2005 का केस जो अब तक चला और लास्ट में मिला क्या, कुछ भी नहीं। तो अपने वकील भाइयों से भी निवेदन है कि लिमिटेशन पीरियड का पूरा ध्यान रखे और आम जन आदमियों की नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चल, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीम लेट्स लर्न लो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। हैव ए गुड डे।